क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जो नक्शे में दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसका नाम लेने भर से दुनिया में सबसे बड़ी बहस छिड़ जाती है। यह वो शहर है जिसके इर्द गिर्द दो देश बीते 100 सालों से एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। यह वो शहर है जिसने दुनिया को दो विचारधारा में बांट दिया है। यह वो शहर है जिसके सच को लेकर हर किसी ने अपना अपना सच खोज रखा है। नाम है यरूशलेम। छोटा सा शहर, लेकिन आस्था से लेकर इतिहास तक सब कुछ इस शहर में समस्या है। इस शहर में 3 पवित्र धर्मों को मानने वाले लोग हैं, यहूदी, ईसाई, मुसलमान। एक स्थान पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रार्थना भी होती है, मुसलमान अपनी मस्जिद से आजान भी देते हैं और चर्च में घंटियां भी सुनाई पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद यह शहर डर का शहर है, यह शहर तनाव का शहर है। यह वो शहर है जहां पर छोटी सी बात बड़ी लड़ाई का कारण बन जाती है। इस शहर के आसपास कभी रॉकेट गिरते हैं, कभी बम गिरते हैं, कभी झगड़ा होता है और इस शहर को लेकर जो विवाद है वह हर साल हजारों जिंदगियों को छीन लेता है। शहर का नाम हमने आपको बता दिया, यरूशलेम है, और इस शहर के आसपास विवाद है, इजराइल और पैलेस्टाइन का विवाद। आज इस शहर के साथ साथ हम आपको इजराइल और पैलेस्टाइन विवाद की पूरी कहानी भी समझाएंगे, इतिहास भी बताएंगे, इंसानों का दर्द भी समझाएंगे आसान सरल शब्दों में। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़े ताकि ऐसी वीडियोस आप तक और जल्दी पहुंचेंगी। 3 धर्म, यहाँ पर तीनों धर्मों का दिल, लेकिन दिल क्यों नहीं मिलते। यरूशलेम को पवित्र भूमि कहते हैं। पवित्र भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वो ज़मीन है जहाँ पर यहूदी, ईसाई, मुसलमान तीनों अपनी पूजा करते, इबादत करते हैं। यही वजह है कि यरूशलेम इन तीनों धर्मों का दिल बन गया है। लेकिन जहाँ दिल होता है वहाँ पर इमोशंस होते हैं, और जब बहुत सारे इमोशंस आते हैं तो वो टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो विवाद होता है। क्या विवाद है? यहूदी यह मानते हैं कि यरूशलेम उनके आत्मा का हिस्सा है। यहूदियों का यह मानना है कि करीब 30,000 साल पहले राजा दाऊद ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। उनके बेटे सुलेमान ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनवाया था, टेम्पल माउंट। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बल्कि उनके आस्था का केंद्र है। हालांकि उस समय बदला। 586 ईसा पूर्व में बाबेलोन के राजा ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया, यहूदियों को गुलाम बना दिया। बहुत सालों बाद जब वो लौटे तो दूसरा मंदिर बनवाया जिसे सेकंड टेम्पल कहा जाता है। हालांकि आज मंदिर वहाँ नहीं है, मंदिर की सिर्फ एक दीवार बची है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। और यह दीवार यहूदियों के लिए कितनी खास है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में यहूदी किधर भी हो कहते हैं कि उस दीवार की तरफ देखकर ही वो अपनी इबादत करते हैं। ये दीवार यहूदियों के लिए सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उनकी टूटी हुई उम्मीदों और आस्था का प्रतीक है। अब बात करते हैं ईसाइयों की। ईसाइयों के लिए यरूशलेम क्या है? दरअसल ईसाई मसीहा का जन्म इसी धरती पर हुआ था। उन्होंने यही पर अपने विचार दिए, प्रेम और क्षमा की बातें की, लेकिन सजा मिली, सूली पर चढ़ा दिया गया। जिस जगह पर ईसा मसीहा को अपने जीवन का आखिरी क्षण दिया, आज वो चर्च ऑफ द होली स्पिरिचुअल खड़ा है। ईसाई ये मानते हैं कि यरूशलेम वही जगह है जहाँ पर ईसा मसीहा की मृत्यु हुई और फिर पुनर्जीवित हुए। ये उनके लिए आस्था, बलिदान और चमत्कार की जमीन है। मुसलमानों की बात की जाए तो इस्लाम में यरूशलेम की अलग जगह है। यह माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद एक रात मक्का से यरूशलेम आए और यहीं से जन्नत की तरफ चले गए, जिसे हम इसरा और मिराज कहते हैं। और यहीं पर बनी है अल मस्जिद, जो डोम ऑफ रॉक, वो सुनहरा गुंदम जो यरूशलेम की पहचान, और अल अक्सा मस्जिद की अपनी मुसलमानों में एक अहमियत है। मक्का मदीना के बाद यरूशलेम इस्लाम का सबसे ज़्यादा तीसरा पवित्र शहर है। यानी आसान शब्दों में समझे तो एक शहर, लेकिन 3 धर्म है, 3 दावे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शहर सबको जोड़ता है या तोड़ता है, बांटता है? और शायद सवाल में ही पूरी कहानी छोड़ी है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए आपको यहूदियों को समझना पड़ेगा और यहूदियों के दर्द को जानना पड़ेगा। जब कोई भी अपना घर छोड़ता है तो उसकी यादें पीछे नहीं रुकती है, वो चलती रहती है। यहूदियों के साथ यही हुआ था। रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम को तहस-नहस कर दिया, यहूदियों को वहाँ से निकल दिया गया, उनके मंदिरों को मिटा दिया गया। हालांकि यरूशलेम उनके दिल में बस रहा था। इस शहर का नाम भी बदल दिया गया था, एलिया कैपिटोलिनिया रख दिया गया था। लेकिन यहूदियों दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हर दुआ में कहते रहे, नेक्स्ट ईयर इन यरूशलेम। सदी दर सदी बीतती रही। यूरोप और एशिया के कई देशों में यहूदियों को सताया गया, उन पर हमले हुए, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना गया। हालांकि यहूदियों ने अपना सपना नहीं छोड़ा। वो सवाल जिंदा रखा कि क्या हम दोबारा उस ज़मीन पर लौटेंगे जहां से निकाला गया था। इसके बाद होती है जर्नलिज्म की शुरुआत। 19वीं सदी के अंत में यह सपना आंदोलन बना। जैजिनम के नाम पर एक पत्रकार थे,
थियोडोर होजरा, उन्होंने कहा कि यहूदियों को एक घर चाहिए, एक ऐसा घर जो सुरक्षित हो, एक ऐसा देश जहाँ वो आज़ादी के साथ रह सके। 1897 में उन्होंने जाउस्ट कांग्रेस बुलाई, दुनिया भर के तमाम यहूदियों को जुटाया गया और फिर यह तय किया गया कि क्या हम अपने लिए घर बनाएंगे, और वो घर फिलिस्तीन होगा। हालांकि ये समस्या यही थी, फिलिस्तीन में पहले अरब के लोग बसते थे, उनके खेत थे, उनके घर थे, उनकी मस्जिद थी, सब कुछ थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिलिस्तीन और यहूदियों की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।